बरेली से आवाज आती है, दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो सर है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। या रसूल अल्लाह, दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो सर है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और शायर बड़े प्यारे अंदाज में कहता है कि जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता, जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता, दीवाना मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं सकता। और खुदा ने कह दिया हरगिज वो प्यारा हो नहीं सकता, खुदा ने कह दिया हरगिज वो प्यारा हो नहीं सकता। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। मैंने कुरान मुकद्दस की मशरूफ व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने तुम्हीं में से अपना एक रसूल भेजा, बेशक अल्लाह का एहसान हुआ है। अब आप हज़रात तवज्जो करते चले जाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, हमें कितनी नेमतों से रब ने हमें नवाजा है। कितनी नेमतें आप गिन सकते हैं, गिन भी नहीं सकते, इतनी नेमतों से रब ने हमें नवाजा है। और नवाजने के बाद रब ने एहसान भी नहीं जताया कि ऐ बंदो मैंने तुम्हें इस चीज से नवाजा है, मैं एहसान किया है मैंने तुम पर, नहीं कहा, नहीं फरमाया। मगर हकीकत में इसी को उठा करके देखें कि ये जमीन हमारे लिए बिछौना बिछाया रब ने, मगर कभी रब ने एहसान नहीं जताया। इस आसमान को रब ने बनाया मगर रब ने एहसान नहीं जताया। और हकीकत में ये जो हाथ हमें रब ने अता किए, जो ये हाथ है जिससे हम काम करते हैं, जिससे हम खाते हैं, जिससे हम पीते हैं, अगर ये हाथ ना होते तो सोचो हम क्या करते। रब का ये एहसान है, उसने हमें हाथ दिया, ये रब की नेमत है। रब ने हमें आंखें दी जिससे हम देखते हैं, अगर हमें आंखें ना दी होती तो हम देखते कैसे। उस अंधे से पूछिए जिसके पास आंखें नहीं है, उसके दिल से पूछिए वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। रब का लाख एहसान और शुक्र है, उसने हमें आंखें दी जिससे हम देखते हैं। रब ने हमें आंखें दी मगर एहसान नहीं जताया है। रब ने हमें पैर दिए, रब अगर एहसान नहीं जताया है। रब ने हमें कान दिए सुनने के लिए मगर एहसान नहीं जताया है। इसी तरह तवज्जो करते चले जाइएगा, आज से उससे पहले कौम समूद को रब ने नबी दिया मगर एहसान नहीं जताया है। कौम हूद को रब ने नबी दिया मगर एहसान नहीं जताया है। कौम समूद को रब ने नबी दिया मगर एहसान नहीं जताया है। तवज्जो करते चले जाइएगा, हजरत आदम इस दुनिया में आए, हजरत आदम को रब ने भेजा मगर एहसान नहीं जताया। हजरत ईसा को रब ने भेजा मगर एहसान नहीं जताया। हजरत मूसा को रब ने भेजा मगर एहसान नहीं जताया। हजरत ज़करिया को रब ने भेजा मगर एहसान नहीं जताया। मगर कुर्बान जाओ आमना के लाल पर, कुर्बान जाओ अब्दुल्ला के बेटे पर, कुर्बान जाओ अब्दुल मुत्तलिब के पोते पर। जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा इस दुनिया में तो फरमाता है मैंने एहसान नहीं किया बल्कि बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि हजरत आदम अल्लाह के प्यारे हैं, हजरत ईसा अल्लाह के प्यारे हैं, हजरत मूसा अल्लाह के प्यारे हैं। मगर मेरा नबी, मेरा महबूब मेरा प्यारा भी है, मेरा महबूब मेरा दुलारा भी है, मेरा महबूब हमसे सबसे ज्यादा करीब है। रब फरमाता है मेरे महबूब की अताअत मेरी अताअत है। जो मेरे महबूब से गद्दारी करेगा, जो मेरे महबूब का वफादार होगा वही मेरा भी वफादार होगा। बरेली से आवाज आती है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने एहसान कब जताया? जब रब ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजता है तब रब एहसान जताता है। और हकीकत में ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका ही है जो हम और आप यहाँ बैठे हैं, जो हम और आप यहाँ बैठे हैं। और कुरान मुकद्दस की आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने सारे जहान के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। और मेरे सरकार जब इस दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे उससे पहले मेरे रब अल्लाह के महबूब का जिक्र हो रहा था, उससे पहले ही अल्लाह के महबूब का जिक्र हो रहा था, हम लोगों के नबियों के सरदार का जिक्र हो रहा था। वो कैसे, मैं एक
वाकये के हवाले से आपको बताता हूं कि मेरे सरकार की तशरीफ आवरी से पहले भी मेरे सरकार का जिक्र हो रहा था। मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन पर एक काहिना जो लोगों के हाथों को देख करके बता देती कि तुम्हारे आगे इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उस वक्त बड़े जादूगर थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो हाथों को देखकर, लोगों को देख करके उनकी चीजों को बता दिया करते थे मेरे साथ होने वाला क्या है। वो काहिना बहुत मशहूर थी, पूरे उस वक्त पूरे शहर में मशहूर थी। और उस वक्त तकरीबन हजरत आमना मेरे नबी की अम्मी जान, उनकी तकरीबन उम्र छोटी थी, बचपन का जमाना है। वो काहिना चलते चलते मदीना की सरजमीन पे आई, मक्का की सरजमीन पे। और मक्का की सरजमीन पे जब वो काहिना पहुंची तो पहुंचने के बाद पूरे मक्के की सरजमीन पे शोर दबदबा हो गया, सारे लोगों में ये हंगामा हो गया कि वो काहिना आई है जो हाथों को देख करके लोगों को बता दिया करती है तुम्हारी किस्मत में क्या है, जो हाथों को देख करके लोगों को बताती रहती है कि तुम ये चीज हो, तुम्हारे आगे ये होने वाला है, तुम इसके बाद ये होने वाले हो। हकीकत में वो काहिना जब मक्का की सरजमीन पे आती है ना तो आती है, मर्दों की लाइन अलग लगी है, औरतों की लाइन अलग लगी है। सारे लोग उस काहिना को हाथ दिखाते जा रहे हैं, वो काहिना देखती जा रही है, बताती जा रही है इसके बाद आगे तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है। औरतें जाती हैं और जाने के बाद हजरत आमना से कहती हैं, ऐ आमना चलो तुम भी दिखा लो अपनी लकीरों को, अपनी हाथों को तुम भी दिखा लो, जरा ये मालूम चले कि तुम्हारी किस्मत में क्या है, आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इतना कहना था। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं और आने के बाद जब काहिना के सामने अपने हाथों को पेश करती है ना, जब काहिना के सामने अपने हाथों को देती है तो काहिना देखती है और देख करके दंग रह जाती है। जब देखती है ना, कभी हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे को देखती है, कभी उनके हाथों को देखती है, कभी उनके चेहरे को देख रही है, कभी हाथों को देख रही है। लोग पूछ रहे हैं, ऐ काहिना ये तो बताओ। सारे लोग आते गए, सारे लोग आते गए, सारे लोगों के हाथ को देख करके बताती गई इसके बाद तुम्हारे साथ ये होने वाला है, इसके बाद तुम्हारे साथ ये होने वाला है। जब हजरत आमना ने अपने हाथ को बढ़ाया है तो दंग क्यों रह गई हो? उस हाथ को देख करके तुम कभी उनके चेहरे को क्यों देख रही हो, कभी उनके हाथों को क्यों देख रही हो? जब इतना कहना था वो काहिना कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हकीकत में क्या बताऊं जो मेरी आंखों को दिख रहा है, मैं हकीकत में वो चीज बताऊं या मेरी आंखों को ये गवारा ही नहीं हो रहा है। जब इतना कहा ना उस काहिना ने, लोग कहते हैं आखिर बताओ तुम ऐसा क्या देख रही हो हजरत आमना के हाथ में, ऐसा क्या देख रही हो? इतना कहना था। वो काहिना कहती है, हकीकत में दिल थाम के बैठिएगा, वो काहिना क्या कहती है? वो कहती है ये मैं हाथ जो देख रही हूँ, ये हाथ की लकीरें देखने के बाद ये बताती है कि आगे आने वाले वक्त में या ये खुद नबियाँ होंगी या ये नबियों के इमाम की सरदार की माँ। हकीकत में या ये खुद नबियाँ होंगी या आने वाले वक्त में नबियों के जो सरदार होंगे उनकी। मेरे सरकार की तशरीफ आवरी से पहले मेरे सरकार का जिक्र हो रहा है, मेरे सरकार का जिक्र हो रहा है। अब सुने, मेरे सरकार के जैसा किसी माँ ने आज तक बच्चा जना ही नहीं, मेरे सरकार के जैसा कोई आज तक बेटा कोई नहीं पैदा हुआ हकीकत में। और मैंने कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने सारे जहान के लिए आपको रहमत बना करके भेजा। और रहमत हकीकत में मेरे सरकार रहमत ही रहमत है सारे कायनात के लिए, या वो बूढ़ा हो या वो जवान हो या वो बच्चा हो, हकीकत में या वो काफिर हो, सारे जहान के लिए रब ने रहमत बना करके भेजा। लोग ये पूछते हैं, ये तो बताइए मौलाना साहब कि सारे जहान के लिए रब रहमत बना करके भेजा है अपने महबूब को, माओ के लिए भी रहमत बना करके भेजा, बेटियों के लिए भी रहमत बना करके भेजा, काफिरों के लिए भी रहमत बना करके भेजा, बाप के लिए भी रहमत बना करके भेजा। ये तो बताइए ये कैसे हम मालूम करें, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं आइए बताता चलूं, इस्लाम के पहले मेरे सरकार की तशरीफ आवरी से पहले इस्लाम के कानून इतने सख्त थे, ना माँ की कोई कद्र थी ना बाप की कोई कद्र थी। हाँ, बाप का कोई कद्र नहीं करता था, बाप जो होता था बेटा बाप को ले जा करके मार्केट में बेच दिया करता था। माओ की इज्जत नहीं हुई करती थी, उस वक्त माओ को लोग जला दिया भी करते थे, लोग उनके चेहरे पे काली पोत करके गाँव में घुमाया भी करते थे। ये हालात हुआ करते थे, ना माओ की कद्र थी ना बाप की कद्र थी। और लोग चुनांचे यहाँ तक कि अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, अपनी बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे। हकीकत में उस वक्त के हालात ऐसे थे। मैंने कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रब फरमाता है महबूब हमने सारे जहान के लिए आपको रहमत बना करके भेजा। माँ के लिए रहमत है, बेटे के लिए रहमत है, बेटी के लिए रहमत है, बाप के लिए भी रहमत है। ये कैसे रहमत है?
ये भी आप सुनते चले जाइए। वो ऐसे रहमत है माँ के लिए मेरे सरकार किस तरह रहमत है। जब माँ के उस वक्त का आलम ये था, माँ बाप जो है, बेटा जो है माँ की खिदमत नहीं करता था, बेटा जो है माँ को सताया करता था, बेटा जो है माँ को मारा करता था। मगर हकीकत में मेरे सरकार की तशरीफ आवरी के बाद ये हुआ, मेरे सरकार ने फरमाया जिस माँ को तुम मारते हो, जिस माँ को तुम सताते हो, हकीकत में जो जन्नत है ना वो 7 आसमानों के ऊपर है। मेरे नबी ने फरमाया रब ने उस जन्नत को उतार करके ला करके माँ के कदमों में डाल दिया है। तब से माँ का वकार बुलंद हो गया। इस वजह से फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब आप सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। और हकीकत में उस बेटी के लिए भी रहमत है जिस बेटी को जिंदा दरगोर कर देते थे, जिस बच्ची को जिंदा दफना दिया करते थे। मगर हकीकत में मेरे सरकार जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाने के बाद जब बच्चियों के वकार को मेरे सरकार ने बताया है, तो हकीकत में जो बच्चियां, जो बाप अपने हाथों से बच्चियों को दफन कर दिया करता था, हकीकत में वही बाप आज अपनी बच्चियों से प्यार करता हुआ नजर आता है। वही बाप अपने बच्चियों के रुतबे को, अपने बच्चियों की हकीकत को बयान करता हुआ नजर आता है। और इसी तरह उठाते चले जाइए, बाप उस वक्त बाप को बेटे बाजारों में जाकर के बेच करके आया करते थे, बाप को ले जाकर के बाजार में बेच करके उस पैसे की अय्याशियां किया करते थे। मगर मेरे महबूब की आमद के खुश नसीबी है। मेरे महबूब की जब आमद हुई है, मेरे महबूब की आमद के बाद उस बाप को लोग इज्जत नहीं देते थे, जिस बाप को लोग इज्जत नहीं देते थे, मेरे महबूब के आने के बाद ये फरमा दिया गया। मेरे सरकार फरमाते हैं सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये दोनों जब तक राजी नहीं रहेंगे तब तक तुम जन्नत के हकदार नहीं हो सकते। बाप अगर नाराज है तो जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता, और माँ अगर नाराज है तो तुम जन्नत से दाखिल नहीं हो सकते। इससे ये मालूम चलता है माँ बाप अगर नाराज हो तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। हकीकत में ये मेरे सरकार का करम है, ये मेरे सरकार का करम है कि माओ की और बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत की। ये मेरे सरकार का करम है कि बाप के दर्जे को बताया है, माँ के दर्जे को बताया है। और आइए उसी तरफ चलते हैं। मेरे सरकार की तशरीफ आवरी के बाद हजरत आदम इस दुनिया में आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हर एक इंसान ये चाहता है कि हाँ मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। तो हकीकत में काम भी ऐसा करें जिससे रब हमारा राजी हो जाए। और उसकी हकीकी बात यह है कि जिस हाल में रब ने हमें रखा है उस हाल को कबूल कर लें तो हकीकत में आपकी जिंदगी से बन जाएगी। जिस हाल में रब ने हमें रखा है उस हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें तो हकीकत में हमारी दुनिया व आखिरत नजर आएगी। अच्छी तरीके से सुने क्या कहते हैं, सुने। हजरत आदम इस दुनिया में आए, बोले मौला तुम मुझसे राजी हो जा। हजरत ईसा इस दुनिया में आए, बोले मौला तुम मुझसे राजी हो जा। हजरत ज़करिया इस दुनिया में आए, बोले मौला तुम मुझसे राजी हो जा। तमाम नबी आते रहे, सारे लोग कहते हैं ए मौला तुम मुझसे राजी हो जा। हकीकत में मेरे सरकार के उम्मती भी आए हैं, वो भी यही फरियाद करते हैं मेरे मौला तुम मुझसे राजी हो जा। मुफ्ती भी सजदे में गिरता है तो कहता है मेरे मौला तुम मुझसे राजी हो जा। एक मुफक्किर भी कहता है मौला तुम मुझसे राजी हो जा। एक मुहद्दिस भी कहता है मौला तुम मुझसे राजी हो जा। एक कारी भी कहता है मौला तुम मुझसे राजी हो जा। एक हाफिज भी कहता है मौला तुम मुझसे राजी हो जा। और हकीकत में सारे नबी आए और आने के बाद कहते हैं मेरे मौला तुम मुझसे राजी हो जा, मेरे मौला तुम मुझसे राजी हो जा। रब पुकार कर कहता है ऐ महबूब सब चाहते हैं मैं उनसे राजी हो जाऊं, मगर ऐ महबूब मैं ये चाहता हूं मैं आपसे राजी हो जाऊं, आप मुझसे राजी हो जाएं। क्योंकि बरेली से आवाज आती है क्या सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात सुने और तारीख को उठा करके, और हालात के इस दौर के हालात ऐसे हैं कि इस कदर लोग इस दौर को बदल रहे हैं कि कयामत की निशानी इतनी करीब होती हुई नजर आ रही है। मेरे सरकार फरमाते हैं क्या कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग दुनियावी तालीम में, लोग दुनियावी चीजों में अपने दिल को लगाए रहेंगे।
लोग दुनियावी चीज में अपने दिल को लगाए रहेंगे, दीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और हकीकत में आज के इस दौर में आप कहीं भी चले जाइए, मुआशरे का हर कोने कोने का, खित्ते खित्ते का आप अगर जायजा लेंगे तो अक्सर करके आप यही पाएंगे कि लोग दुनियावी चीजों में लगे हुए हैं, लोग कमाने खाने में लगे हुए हैं। ना उन्हें मरने की फिक्र है, ना कब्र की फिक्र है, ना आखिरत की फिक्र है। आज दुनिया भूल चुकी है कि हमें इस दुनिया से जाना भी है। आज ये दुनिया भूल चुकी है हमें इस दुनिया से रुखसत होना है। और हकीकत में आज तो ये भी हालात हो गए हैं, मैंने कहा जब तक माँ बाप नाराज नहीं होंगे तब तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जब तक ये दोनों राजी नहीं होंगे तब तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे। और यहाँ से ये भी आप दुनिया का खित्ते खित्ते का आप अगर पता लगाएंगे तो यहाँ से ये भी मालूम होता है आज 2 रोटियों के लिए माँ बाप को सताया जाता है, आज 2 रोटियों के खिलाने के लिए माँ बाप को गाली बच्चे दे रहे हैं, आज 2 रोटियों को खिलाने के लिए माँ बाप को घर से बच्चे बाहर निकाल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये बच्चे क्यों निकाल रहे हैं? इसका नतीजा, इसका खुलासा ये है कि उन्हें सिर्फ दुनियावी तालीम दी गई है, दीनी तालीम से उन्हें मामूर नहीं कराया गया, दीनी ताल्लुक उन्हें सिखाया नहीं गया, उन्हें मदरसे में नहीं भेजा गया। और हकीकत में अगर वो मदरसे जाते तो माँ का मर्तबा वो जानते, वो पहचानते, माँ का मर्तबा वो जानते, बाप का मर्तबा वो जानते। हकीकत में जब उनके सामने माँ के मर्तबे को बताया जाता, माँ के मर्तबे को वो पढ़ते, बाप के मर्तबे को वो पढ़ते, तो हकीकत में आज जो बाजार में आज कई कई जगह जो माँ बाप रोड पे बैठ करके फेंका हुआ खाते हैं और आज माँ बाप जो ई रिक्शा चला चला करके अपने पेट को भर रहे हैं ना, हकीकत में अगर उस बच्चे को दीनी तालीम आप देते तो हकीकत में वो मुस्तफा का भी वफादार होता और अपने माँ बाप का भी फरमाबरदार होता। हकीकत ये बात है कि वो मुस्तफ़ा का भी वफादार होता और अपने माँ बाप का भी वफादार होता। वजह ये है कि हमने दुनियावी तालीम तो दी मगर दीनी तालीम से बहुत दूर रखा, अपने बच्चे को दीनी तालीम से बहुत दूर रखा। इस दौर में इस्लाही तकरीर सबसे ज़रूरी हो गई, सबसे ज़रूरी। लोग कहते हैं हज़रत एक ही मजमून एक ही उसको लेकर के चले, मगर ये हालात, इस दौर के हालात ऐसे नहीं हैं। इस दौर के हालात यही हैं कि सबसे ज़्यादा अगर तकरीर हो तो इस्लाही पे हो। हकीकत में ये दौर ऐसा है, उठाओ तारीख को, हकीकत में दीनी तालीम अगर सिखाते हैं अपने बच्चे को तो बच्चा हकीकत में पूरी दुनिया में भी आपका वफादार रहेगा और हकीकत में आपके जाने के बाद तब भी वो आपका वफादार रहेगा, आपकी गद्दारी नहीं करेगा, दुनिया से आपके जाने के बाद भी गद्दारी नहीं करेगा। मैं एक वाक़े के साथ आपको बताता हूँ कि दीनी तालीम हासिल कराना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। उठाओ तारीख में एक डॉक्टर, लखनऊ के एक डॉक्टर लिखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं वाक़या पेश कर रहा हूँ, उनके साथ जो हुआ वो वाक़या पेश कर रहा हूँ। वो डॉक्टर लिखते हैं, वो लिखते क्या है कि मेरी ज़िंदगी के मामलात ऐसे चेंज हुए कि मैं भी खुद नहीं सोच सका। मेरी ज़िंदगी के मामलात इस कदर चेंज हुए हैं कि मैं शादी का जब मेरा मामला हुआ तो मेरी शादी उससे हुई जो पढ़ी लिखी थी, मेरी शादी उससे हुई जो पढ़ी लिखी थी, उससे मेरी शादी हुई। जब मेरी शादी हुई ना, वो जब मेरे घर में मेरी दुल्हन बन करके आई तो शादी होने के बाद जब 1 साल गुजरा ना तो मेरी बीवी जो है उम्मीद से हुई, मेरी बीवी उम्मीद से हुई। जब मेरी बीवी उम्मीद से हुई ना, पेट से हुई, तो मेरी बीवी बच्चे के आने से पहले मेरी बीवी कहने लगी जो अगर ये बच्ची होगी या बच्चा होगा इसको हम मदरसे में डालेंगे, इसको हम मदरसे में डालेंगे, इसको हम दीनी तालीम हासिल कराएंगे। जब इतना कहा ना, वो डॉक्टर था, डॉक्टर का जहन दूसरा होता है, जैसे आज दुनियावी बच्चों का जहन दूसरा होता है। जिसको आप इंग्लिश हिंदी पढ़ा रहे हैं उसका जहन और होता है, जो हाफिज और कारी होता है उसका जहन और होता है। वो डॉक्टर था, वो क्या समझता था, वो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, मेरी शरीके जिंदगी मेरी बीवी अगर बच्चा होगा तो मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा या मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा या मैं इसे प्रोफेसर बनाऊंगा। जब इतना कहा ना, वो जो बीवी थी वो अपने शौहर के बात को मानने वाली थी, वो शरीयत मुतहरा की पाबंद थी। वो कहती है ठीक है मैं मान लेती हूँ, इस बात को मान लेती है। जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है ना, इस दुनिया में आने के बाद उस बच्चे को हकीकत में उस डॉक्टर ने, वो जब बड़ा हुआ उस डॉक्टर ने पढ़ा लिखा करके उस बेटे को डॉक्टर बनाया है। और डॉक्टर बनाने के बाद जब दूसरा मामला पेश आया है, दूसरा बेटा जब हुआ है ना, फिर बीवी कहने लगी है मेरे शौहर सुने अब एक मर्तबा आपने एक बच्चे को डॉक्टर बना लिया, ऐसा
करें इस बेटे को कम से कम हाफिज कुरान बना दें, इस बच्चे को कम से कम मदरसे में डाल दें ताकि ये दीनी तालीम हासिल कर ले, ताकि ये भी जान जाए मेरे मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, ताकि ये जान जाए मेरे मुस्तफ़ा का वकार क्या है, ताकि ये जान जाए हलाल और हराम क्या है, ताकि ये जान जाए हकीकत में कुरान पढ़ने का सवाब, कुरान पढ़ने का मामला क्या है। जब इतना कहा ना, डॉक्टर फिर दूसरी जहन का था। डॉक्टर ने कहने लगा बीवी है मेरी शरीके जिंदगी, इस बेटे को मैं प्रोफेसर बनाऊंगा। वो बीवी कहती है ठीक है, अगर अगला बेटा होगा ना तो उसको मैं दीनी तालीम हासिल कराने के लिए भेजूंगी। इतना कहना था। डॉक्टर कहता है ठीक है, जब अगला बेटा होगा तो यही कर लेना। चुनांचे दूसरा बेटा जब हुआ, दूसरे बेटे को प्रोफेसर बनाया है। जब प्रोफेसर बनाने के बाद तीसरे बेटे की बारी आई है। तीसरा बेटा इस दुनिया में जब आया है, तीसरे बेटे के आने के बाद फिर शरीके जिंदगी वो बीवी अपने शौहर से कहती है सुने सुने इस बच्चे को आपने वादा किया था, इस बच्चे को अब आप मदरसे में डाल दें, इस बच्चे को आप दीनी तालीम दिला दें। इतना कहना था। वो डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं दो बच्चों को, एक बच्चे को डॉक्टर बना चुका हूँ, एक बच्चे को प्रोफेसर बना चुका हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था तीसरे बच्चे को मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, तीसरे बच्चे को मैं दीनी तालीम हासिल कराने के लिए मदरसे भेजूंगा। चुनांचा ऐसा ही हुआ है। जब ऐसा हुआ ना, वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में डाला गया। वो बच्चा बड़ा होता है, हिफ्ज भी पढ़ता है, मौलाना भी बनता है। मौलाना बनने के बाद जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है ना, लोग जब बड़े हो जाते हैं, तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े बच्चे हो जाने के बाद एक दिन झगड़ा होता है, डॉक्टर और उसकी बीवी में झगड़ा हो जाता है। वो डॉक्टर कहते हैं मेरे और मेरी बीवी के बीच जब झगड़ा हुआ है ना, तो मैंने जब ये कहा मैंने जो फैसला लिया है ना वो फैसला सही है। बीवी मेरी कहती है मैंने जो फैसला लिया है वो फैसला सही है। जब इतना कहा ना, वो डॉक्टर कहता है आज इस बात का जायजा लिया जाए कि मैं अपने दो बेटों को, जिसको डॉक्टर और प्रोफेसर बनाया हूँ, या वो सही है या जो बेटा दीनी तालीम हासिल करके आया है ये वो सही है। इतना कहना था। वो माँ कहती है, वो बीवी कहती है ठीक है, आज इसका भी फैसला हो जाएगा कि आपने जिस दोनों बेटे को डॉक्टर और प्रोफेसर बनाया है वो हमारे वफादार हैं, या वो बेटा जो दीनी तालीम हासिल करके आया है वो हमारा वफादार है। इतना कहना था। वो बीवी कहती है डॉक्टर साहब सुने, मेरे शौहर सुने, आप कमरे के पीछे दरवाजे के पीछे आप छुप जाएं। आप दरवाजे के पीछे छुपने के बाद आप अपने अपने बेटों के बातों को, अपने बेटे के अंदाज को सुनिएगा। माँ कहती है, माँ अपने आती है और आकर के आंगन में बैठ जाती है, अपने कपड़े को फाड़ लेती है, अपने बालों को खोल लेती है और खोलने के बाद आंगन में बैठ करके रोने लगती है। आंगन में जब बैठ करके रोने लगती है ना, तो डॉक्टर साहब वो बाप दरवाजे के पीछे खड़ा है। एक बेटा आता है जो डॉक्टर था, वो सबसे पहले आता है और आने के बाद कहता है अम्मी जान आपको क्या हुआ, आपके कपड़े क्यों फटे हुए हैं, आपके बाल खुले क्यों हुए हैं, आप रो क्यों रही हैं। वो डॉक्टर जब इतना कहता है, वो डॉक्टर बेटा, तो माँ कहती है बेटा आज आपके अब्बू जान ने मुझे मारा है, आज आपके अब्बू जान ने मुझे बहुत मारा है। इतना कहना था। वो डॉक्टर जो बेटा था ना, वो गुस्से में आता है और कहता है कहाँ है मेरा नालायक बाप जो मेरी माँ को कुछ नहीं समझता है, आज आने दो, मैं आज उसकी खबर लेता हूँ, आज मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जब ये बाप आवाज सुनता है ना, डॉक्टर की आवाज, बेटे की आवाज सुनता है, तो उस कमरे में बैठ करके रो रहा है, उस कमरे में बैठ करके रो रहा है और दिल में ये सोच रहा है मैंने फैसला हकीकत में गलत कर दिया है, मैंने फैसला गलत ले लिया है। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर, वो बाप रो रहा है। ये बेटा इतना कहने के बाद चला जाता है। दूसरा बेटा आता है जो प्रोफेसर होता है। वो दूसरा बेटा आने के बाद माँ के इस हालत को देखता है ना, देखने के बाद कहता है माँ हुआ क्या है, तुम्हारे बाल खुले क्यों हुए हैं, तुम्हारे कपड़े फटे क्यों हुए हैं, तुम रो क्यों रही हो। वो प्रोफेसर बेटा जब इतना पूछता है, माँ कहती है बेटा आज आपके अब्बा जान ने मुझे मारा है, आज आपके अब्बा जान ने बहुत मुझे मारा है। इतना कहना था। वो प्रोफेसर बेटा जो था वो गुस्से में आया है। वो कहता है लगता है मेरा बाप बूढ़ा हो गया है और उसकी अक्ल खो गई है, उसकी अक्ल काम नहीं कर रही है, मेरा बाप सठिया गया है, उसे बुला कर लाओ, आज वो आए तो बताना माँ, मैं आज उसकी खबर लूंगा। इतना कहना था। वो बाप अंदर सुन रहा है, वो डॉक्टर सुन रहा है, वो ज़ारो कतार रो रहा है। दूसरा बेटा चला जाता है। अब तीसरे बेटे की बारी है। तीसरा बेटा वो था जो हाफिज भी था, तीसरा बेटा वो था जो दीनी तालीम हासिल किए हुए था, तीसरा बेटा वो था जो शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद था। वो बेटा जब घर में दाखिल होता है, माँ को इस हालत में देखता है, फौरन चादर ला करके माँ को उठाता है और उठाने के बाद सर को ढकता है और सर को ढकने के बाद कहता है माँ ये तो बताओ आज तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे कपड़े फटे क्यों हुए हैं, तुम्हारे बाल खुले क्यों हुए हैं। इतना कहना था। माँ कहती है बेटा आज आपके अब्बा जान ने मुझे बहुत मारा है, मुझे उनसे बहस हुई है, आज आपके अब्बा जान ने बहुत मुझे मारा है। इतना कहना था। वो बेटा कहता है जो हाफिज था, वो बेटा जो मेरे
सरकार की शरीयत को सीखे हुए था। वो कहता है माँ बाप आपके शौहर हैं, माँ वो तो आपके शौहर हैं, तू मैं तो हुआ करती है, क्या बात हुई? आप मेरे वालिद साहब आपसे बड़ी मोहब्बत किया करते हैं, मेरे बाबा जान आपसे बड़ी मोहब्बत किया करते हैं, अगर गुस्से में एक मर्तबा आपको उन्होंने मार दिया तो क्या हुआ माँ, बर्दाश्त कर लो, मगर आपके मेरे बाप जो हैं आपसे बड़ी मोहब्बत किया करते हैं, आज तक मेरे बाप ने आप पे हाथ नहीं उठाया, हो सकता हो कहीं कोई बात हुई हो, आप पे हाथ उठा दिया हो, माँ सब्र कर लो और सब्र का दामन थाम लो। इतना कह करके वो चला जाता है बेटा, और चले जाने के बाद वो डॉक्टर अंदर रो रहा है और रो रो करके आता है, और आने के बाद बीवी के पास बैठता है और रो के कहता है हकीकत में आज ये बात समझ में आ गई, जो मुस्तफा की शरीयत को सीखता है वो वफादार होता है, वो माँ बाप का भी फरमाबरदार होता है, और जो दुनियावी तालीम हासिल करता है ना वो मुस्तफा का वफादार होता है ना अपने माँ बाप का। नारे तकबीर, नारे